दोस्तों, आप सबों को एक खुशखबरी और जानकारी देना चाहते हैं कि ये मेरे प्रिय स्टूडेंट्स और एक मेरे छोटे भाई की तरह प्रिंस के माता पिता हैं। और आज प्रिंस एनआईटी से एमटेक करने के बाद गेट क्वालिफाई करके एनआईटी से एमटेक किया और आज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। तो कहीं ना कहीं उसकी सफलता में और उनको जो संस्कार दिया गया है, उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये हम सम्मानित करके, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि जो भी हमारे स्टूडेंट से इंजीनियरिंग करके बड़े पदों पर कार्यरत है, उनको सम्मानित करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। तो आज उनके माताजी, जिन्हें हम चाची कहते हैं, और पिताजी, जिन्हें हम चाचा कहते हैं, जब हमने अब इंस्टीट्यूट चलाना चालू किया था, पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो आपको जानकारी देना चाहते हैं कि उस समय टीबी की बीमारी हमें हो गया था। काफ़ी लंबे समय तक खांसी हो गया, इलाज नहीं कराने पर टीबी हो गया था। तो डॉक्टर का इलाज के दौरान घर पर रेस्ट करने का हमें सलाह दिए थे। और जब मैं घर पर रहने लगा तो घर पर हम बैठे बैठे आदमी बोर होने लगा, तो उसी समय अपने गांव से ही मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया था और मेरा वो सबसे शुरू का स्टूडेंट रहा। और आगे भी मैं आपको जानकारी दूंगा सम्मानित करने के बाद कि उसमें कितना बड़ा संस्कार भरा है। ये मैं नहीं, उसके अगल बगल मोहल्ला या जो भी उसके इंजीनियरिंग कॉलेज के दोस्त रहे होंगे या अभी जहां वो प्रोफेसर बना है, उसके जो भी जानकार में जो भी दोस्त सर्कल है, वो सब बता सकते हैं कि कितना बड़ा संस्कारी को। ये संस्कार कहीं बाहर से नहीं, ये माता पिता और घर से मिलता है। तो आज उनके माता जी को हम सम्मानित करेंगे कि उनके बेटा। और एक खुशी की बात आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो प्रिंस है, चाहे जो भी आप बच्चे जिनका मैसेज आप तक जा रहा है, ये हिंदी मीडियम से पढ़कर और वहाँ तक बड़े बड़े पोस्ट तक इंजीनियरिंग कॉलेजों में वो प्रोफेसर बन रहे हैं या कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों में वो कार्यरत हैं। तो ये प्रिंस की माताजी को हम चरण स्पर्श करेंगे और इन्हें उसके बाद हम सम्मानित करेंगे। अब हम प्रिंस की माताजी के बाद प्रिंस के पिताजी का हम सम्मानित करेंगे और इनके चरण स्पर्श करके हम आशीर्वाद भी लेंगे, क्योंकि उस समय इन्होंने हम लोगों पर विश्वास किया और ग्रामीण परिवेश से पढ़कर बच्चे इंजीनियर बनकर बड़ी बड़ी मुकाम पा रहे हैं। तो चाचा जी, आपको प्रणाम। जैसा कि आपको जानते भी होंगे कि जो हमारे बच्चे सफल होते हैं, तो उनके माता पिता या उनके बच्चे जो हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, और प्रिंस तो मेरा एक छोटा भाई के समान है, क्योंकि उस समय लगातार दिन रात परिश्रम हुआ था। तो ये जो गुरुदक्षिणा की परंपरा है, ये कहीं ना कहीं ये 1 रुपया के सिक्का जो है हमारे लिए लाखों करोड़ों के बराबर है। क्योंकि ऐसे मैंने आपको जानकारी देते हैं कि 400 से अधिक सिक्कों का मैं कलेक्शन कर चुका हूं, जो 400 से अधिक बच्चे इंजीनियर बने और कहीं ना कहीं बड़े बड़े पोस्टों पर कार्यरत है। तो कहीं ना कहीं ये हमें सुकून देता है और ये सिखाता है कि हम निरंतर मेहनत करते रहें। चलिए, प्रिंस के माताजी से हम कुछ बात भी करेंगे, आप लोगों तक संदेश भी देना चाहेंगे। उसके बाद आपको जानकारी दे दें कि प्रिंस अभी बिलासपुर में है और वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेकिन उसका भी संदेश इसी वीडियो में आपको रहेगा और आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो उसका भी संदेश रहेगा और अपनी सफलता के बारे में बताएगा। लेकिन आपको एक जानकारी, इनकी माताजी से बात करने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहेंगे, एक छोटी सी, कि उसमें संस्कार इतना कैसे है। क्योंकि बार बार मैं इसके संस्कार की बात कर रहा हूँ। इंजीनियर बन के बड़े बड़े पोस्ट पर बहुत सारे बच्चे जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि संस्कार जो निरंतर सफलता के बाद भी संस्कार रहता है और आजीवन रहता है, तो उसमें माता पिता और घरेलू परिवेश का बहुत बड़ा श्रेय होता है। आपको जानकारी देना चाहते हैं कि 2017 में मेरी भतीजी का शादी था और घर पर तो मान लीजिए कि माता पिता को तो इनवाइट था, क्योंकि ये तो मेरे घर के बगल में ही रहते हैं लोग। लेकिन प्रिंस उस समय एमटेक कर रहा था, उसको ना मैंने फ़ोन किया था ना कुछ किया था। लेकिन मैंने ये देखा
कि जब जो जहाँ पर टेंट में खाना चल रहा था, तो मैं अब भीड़ में तो बहुत सारे लोगों से मिलना था और शादी में मैं तो व्यस्त था, लेकिन मैं देखा कि मेरी भतीजी की शादी में प्रिंस जो है बाल्टी लेकर और सभी अतिथियों को खाना चला रहा था। मैं देखा तो मैं अचानक ही गजब हुआ कि देखिए आज भी इसमें संस्कार कितना है, और ना मैंने फ़ोन किया है और ना कुछ भी। अभी छठ में, जो कि बिहार का बहुत ही बड़ा ये महापर्व होता है, छठ में घाट पर प्रिंस हमें मिला था, तो मैंने इस बात का जिक्र किया कि प्रिंस मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो उसने बोला कि भैया ये आपने निरंतर मेहनत कराकर और आपके परिश्रम और निस्वार्थ भाव से जो हमको पढ़ाया आपने और वहाँ तक पहुँचाया, तो आपका श्रेय हम नहीं दे सकते। तो मैंने बोला कि ये कोई बात नहीं, ये बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी बात है कि सफलता के बाद भी तुम याद किए हो, और दूसरी बात है कि मैंने अपनी भतीजी की शादी में मैंने तुमको कॉल भी नहीं किया था और मैंने देखा कि सारे अतिथियों को बाल्टी लेकर खिला रहे हो। तो उसने बोला कि भैया केवल वहाँ ये नहीं खिला रहा था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं जहाँ होटल में अतिथि भी रुके थे वहाँ भी जाकर सबकी सेवा कर रहे था। तो ये कहीं ना कहीं ये माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। तो चाची उन अभिभावकों को का मतलब कि संदेश दें कि जो अपने बाल बच्चों को वो जीवन से हार मान जाते हैं कि मेरे बच्चे इंजीनियर नहीं बनेंगे या हिंदी मीडियम, या नहीं होता है कि वो टूट जाते हैं, तो आपका बच्चा उस मुकाम तक पहुंचा, तो उन माताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि उनके बच्चे भी कैसे सफल हो, आप प्लस संस्कारिक कैसे हो, उनको भी थोड़ा सा संदेश दे दें। अच्छा, हम दे दें? जी जी। हमार बच्चा हम ये संस्कार दिले बनी कि हमार बच्चा सभी कोई से बाबू मिल के रहिए और अपन ज्ञान पैब, सब चीज अच्छा पैब। आ सोनू के आज दिन हमरा सुना दिया, आज सोनू ऐसा हमारा कैले बड़न कि पटना हमार लड़का जात रहन आयुष करे, लेकिन सोनू ऐजे कहन कि हम चाची पढ़ाई। आज सोनू के दिन है कि आज हमार लड़का कहाँ से कहाँ चौहुप गइल। बहुत बड़ा सोनू के हमार दिन ना दिया, ऐसे हम संस्कार ये दिले बन लड़का के अपना अभी सिखाई ना, जौन कुछ करे के रहेला तौन हमार लड़का दे हमरा से पूछले कभी ना करे। आज ले हमार लड़का तो सिनेमा हॉल कोनो चीज कुछ नहीं हम देखले, आज तारीख से उहे अभी तक उहे बात चलते रह गई उनका दिल में। देखिए क्या माता जी ने संदेश दिया, और उन अभिभावकों के लिए भी। देखिए इन्होंने बोला कि अभी तक मेरा बच्चा सिनेमा हॉल भी नहीं गया, हॉल नहीं देख ली, इसको बहुत बड़ी चीज लेना। देखिए कहीं ना कहीं कोई अच्छे बच्चे भी जाकर लास्ट में सफल नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि जो घरेलू जो परिवेश हुआ, जो गाइडेंस हुआ, वो गाइडेंस में कहीं ना कहीं कमी रहा। तो माता पिता का, और आपको ये बता दें जो और लोग नहीं जानते हैं कि चाची जो सोनू बोली, तो जो RK श्रीवास्तव जानते होंगे, मेरा घर का नाम सोनू है, और जो चाची बोली उसको बातों को मैं दोहरा दे रहा हूँ कि प्रिंस जो था कि उनकी माता जी, और ये था कि जो हम लोगों का विश्वास था, और इनके जो बड़े भाई दीपू हैं उनसे भी कभी आप लोगों को मैं मिलवाऊंगा। तो क्या हुआ कि हम लोगों पर इतना विश्वास था कि मेरा बेटा बाहर पटना या दिल्ली कहीं पढ़ने नहीं जाएगा, वो गांव से ही पढ़कर, और मैंने भी विश्वास दिलाया था कि यहीं से इसको पढ़ाकर मैं इंजीनियर बना दूंगा, और कहीं ना कहीं हमने विश्वास दिलाया, लेकिन उस पर खरा उतरा प्रिंस के मेहनत ने। वो दिन रात मेहनत करते रहा, मतलब मेहनत की तो कल्पना मत कीजिए, नाइट क्लास रात रात भर, और उसको कितना भी देर पढ़ा दीजिए वो थकने वाला नहीं था। और आपको कल मैं सोशल साइट्स पर उसके बारे में उसकी तस्वीर भी आपको तक गया होगा, और उसका वीडियो भी आप लोगों को मिलेगा, तो आपको मैं उसके बारे में और भी जानकारी आपको मिलते जाएगी। और कहीं ना कहीं वो एक अच्छे स्टूडेंट के साथ वो एक अच्छा टीचर उसके बचपन से ही झलक रहा था। वो क्या था कि जब हम लोग पढ़ाते थे तो जो भी वो कर लेता था अपने जूनियर को क्लास में वो पढ़ा देता था, मतलब उसमें ऐसी क्षमता था कि जो भी, जैसे मान लीजिए हमने इंटीग्रेशन पढ़ा दिया कैलकुलस का, या कोई मान लीजिए कि हमारे इंस्टीट्यूट के टीचर ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया, तो क्या होता था कि वो अपने जूनियर को जैसे ही टीचर पढ़ाए, टीचर के रूप में सारी बातों को वो बोर्ड पर आकर और अपने जूनियर को समझाता था। और उसके जूनियर से जब हम बात करते थे कि आपको प्रिंस ने पढ़ाया तो कैसा लगा,
तो बता रहा था कि सर जो भी बताया वो सारा समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं प्रतिभा जो है छोटे उम्र में ही झलकता है। चाचा उन अभिभावकों के लिए का संदेश दें कि जो मतलब कि कुछ बच्चे जो एक है कि गलत रास्ता पर जाते हैं, तो गलत रास्ते पर कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माता पिता का भी उसमें ये चीज है कि गाइडलाइन सही नहीं हो रहा है। आप कभी देखते होंगे कि बच्चे 10th तक तेज है, 11th 12th में तेज है, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो सफल नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं उसने गलत रास्ता को अपनाया। तो उन अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि अपने बच्चे को, आपके बच्चे का संस्कार तो हम क्या, जो भी अगल बगल या जो भी लोग जानते हैं कि प्रिंस एक गजब का संस्कार उसमें डेवलप हुआ है। और आपको बताना चाहते हैं अदर टीचर को भी हम लोग कि यदि आपके बच्चे सफल होते हैं तो केवल श्रेय आप खुद लेने के मत रहिए। माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है, माता पिता को सम्मान करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम बहुत सारे बच्चे को पढ़ाते हैं, सारे बच्चे तो सफल नहीं होते हैं। हाँ, टीचर मेहनत दिन रात कर रहा है, बच्चा भी निस्वार्थ भाव से मेहनत कर रहा है, लेकिन माता पिता ने जो उसको संस्कार दिया, जो उसको केयर किया कि कितना बजे सुबह में जगना है, क्या करना है, जो भी चीज़ें बचपन का संस्कार दिया वही आगे डेवलप होता है। तो कहीं ना कहीं उन शिक्षकों को भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आपके जो भी बच्चे सफल हुए हैं तो माता पिता को, आज सोशल साइट्स का दौर है, तो कम से कम दुनिया माता पिता को भी जाने कि अब उनके बच्चे की सफलता में उनका कितना बड़ा योगदान रहा है। तो चाचा उन अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो बच्चे गलत रास्ते अपना लेते हैं? जो बच्चे गलत रास्ता अपनाते हैं, अभिभावक को चाहिए कि उसको सही रास्ते पर लाएं, देखभाल करें, समय पर उसको जगने के लिए, पढ़ने के लिए उसको कहें, रात दिन उस पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया है, कि कहीं बदमाश बच्चों के साथ घूम रहा है, एथी कर रहा है। तो उसको सही रास्ते पर आने के लिए उसको उस पर निगाह रखना ही है। चलिए, ये अब देखिए, सबसे बड़ा गार्जियन का संदेश जाना इसलिए जरूरी है कि जिनके बच्चे सफल होते हैं तो उन गार्जियंस का एक बहुत बड़ा अनुभव होता है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि ग्रामीण परिवेश, छोटे जगह विक्रमगंज से पढ़कर बच्चे उस बुलंदियों तक पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी निस्वार्थ भाव से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माता पिता और उस स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। तो दोस्तों, इसके आगे आपको प्रिंस का भी संदेश इसी वीडियो में आपको मिलेगा, और वो बिलासपुर से है, और बिलासपुर से वो अपना संदेश जो दिन रात वो पढ़ रहा था उसके अनुभव को शेयर करेगा और आपको इसमें मिलेगा। हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस कुमार आप ही के शहर विक्रमगंज का रहने वाला हूं, और मैं अभी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं। इस असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एमटेक और बीटेक के बाद एमटेक की ज़रूरत होती है। तो पहला स्टेप जो बीटेक है उसमें एडमिशन लेने में मैं सारा श्रेय आर.के. श्रीवास्तव सर, जिन्हें मैं कभी आज तक सर बोला नहीं, वो हमारे लिए हमेशा सोनू भैया ही रहे। तो सोनू भैया की कृपा से मैं जेई के एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स मैथ में हासिल किया था, क्योंकि मैथ में हमने 50 क्वेश्चन में से अप्रॉक्स 45 क्वेश्चन करेक्ट किया था। अतः मैथ के लिए उस समय हिटजी मैथमेटिक्स के नाम से फेमस कोचिंग सोनू भैया की चल रही थी, जिसका पहले बैच के पहले स्टूडेंट हम थे। तो अतः इसका श्रेय, यानी पहले स्टेप का श्रेय सोनू भैया ही है। अगर हम बीटेक नहीं कंप्लीट किए रहते तो आज एमटेक भी नहीं किए रहते, और एमटेक नहीं करते तो आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत नहीं रहते। तो इस बीटेक को कंप्लीट करने में हमें याद है कि सोनू भैया हमें दिन रात खुद भी जगते थे और हम लोग को भी जगाते थे। तो एक छोटे से शहर में रात भर ट्यूशन पढ़ाना एक बहुत बड़ी बात है। अतः थैंक्स टू सोनू भैया, एंड स्पेशल थैंक्स टू माई mother and father, which I could never forget the valuable teaching you have given me, which has not only given me success in my life but also helped me to become a good human being. Thanks to all.